हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13, जिसका नाम है हरियाली और स्वच्छता। तो ये बच्चों देखो, यहाँ पर आपको कुछ लोग बात करते हुए भी दिख रहे हैं और हरियाली भी दिख रही है और कुछ गंदगी भी दिख रही है। आइए इसे पढ़ते हैं कि ये पाठ क्या कहना चाहता है। हरियाली और स्वच्छता। कचरा घटाएं, रिसाइकिल कीजिए। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए बच्चों, कचरा घटाइए, फिर से इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी, हमारे परिसर साफ रहेंगे, पैसे की बचत होगी। कचरा घटाएं, रिसाइकिल कीजिए। बच्चों, रिसाइकिल का अर्थ क्या होता है? जो हमारी पुरानी वस्तु है, पुरानी चीज है बच्चों, वह मॉडिफाई होकर दोबारा से नए रूप में आ जाती है। जैसे ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने से कचरा भी अधिक जमा होता है, इसलिए हमें कम चीजों का इस्तेमाल करना होगा। इससे कचरा कम बनता है, कच्चे माल की बचत भी होगी। बहुत सी चीजों को बनाने में लगने वाला कच्चा माल पेड़ों से ही आता है। तो बच्चों, हमें इससे क्या समझ में आया कि हमें चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो चीज हमने एक वस्तु खरीदी है उसी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं एक वस्तु है, हम बाजार से जाके दूसरी भी ले आए, तीसरी भी ले आए, सबका कम कम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें अपनी चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और उन्हें प्रयोग करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों, थोड़ा सा इस्तेमाल करा, इसको फेंक दिया, इसको इस्तेमाल करा, इसे भी फेंक दिया। इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, फिर से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कचरे के ढेर में सब तरह की चीजें होती हैं। सब्जियों और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, यह सब जल्दी खराब हो जाता है, बदबू भी आने लगती है। उनसे डिब्बे, बोतलें और कागज गंदे हो जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। बच्चों, कभी कभी हम क्या करते हैं, एक ही कचरे में बोतलें भी डाल देते हैं, प्लास्टिक की, कांच की बोतल, उसमें बच्चों खाना भी डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कागज होता है उसे भी डाल देते हैं। तो बच्चों, कागज जो है रिसाइकिल हो जाता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको फिर से वापस से यूज किया जा सकता है, उसे दोबारा से कागज बना के। लेकिन जब हम उसे गंदा कर देंगे तो बच्चों वह प्रयोग के लायक नहीं रहेगा, ना ही वह रिसाइकिल हो सकता है। इसलिए हमें अपने घरों में कचरा डालने के लिए 2 कूड़ेदान, एक नीला और एक हरा, रखने चाहिए। नीले में कागज, प्लास्टिक की चीजें, बोतलें और डिब्बे जैसी चीजें डालनी चाहिए। हरे में खराब होने वाली चीजें, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। चीजों को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए ऐसा करना चाहिए। आगे देखिए, नीचे दी गई चीजों पर ध्यान दीजिए। ये सब दोबारा इस्तेमाल करने लायक है। जैसे कि चीज है बच्चों, ये प्लास्टिक की बोतल किससे बनती है? प्लास्टिक से। कच्चा दाना है प्लास्टिक का, कैसे इस्तेमाल करें? इससे बच्चों हम फूलदान या पौधेदानी के रूप में इसे बना सकते हैं। आगे देखो, सब्जी के छिलके, सब्जियों से निकले कंपोस्ट खाद या पशु का चारा बना सकते हैं हम इससे। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग क्या होती है? पुरानी चीजों को नई पद्धतियों द्वारा एकदम नई चीजें बनाने को रिसाइकलिंग कहते हैं। पुराने कागज से एकदम नया कागज बनाया जाता है, यही रिसाइकलिंग है। आमतौर पर यह काम फैक्ट्रियों में किया जाता है। देखो, फेंकी गई कांच की बोतल, फेंका गया डिब्बा, फेंके हुए कागज, फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें। कचरा अलग करने पर मिलने वाली चीजें होती हैं कांच की नई बोतलें, कांच का सामान, लोहा, एल्यूमिनियम आदि की चीजें। रिसाइकिल किया गया कागज, ईंधन और रसायन। तो बच्चों, जो बोतलें हमने कांच की फेंकी थी उससे कांच की नई बोतलें बन गई। जो डब्बे फेंके थे बच्चों, वह मतलब जो भी सामान हम फेंकते हैं रिसाइकिल होकर बच्चों वो नई पद्धति से कुछ ना कुछ सामान बन जाता है उसका। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि बेकार चीजों का इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकलिंग एक अच्छा उपाय है। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। हमने जाना कि हमें किस तरह से अपने कचरे को अलग अलग रखना चाहिए ताकि वह रिसाइकल हो सके। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।